नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं मिलियन डॉलर माइंडसेट। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या मिलियन डॉलर माइंडसेट का मतलब मेरे पास मिलियन डॉलर ऐसे ही आ जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माइंडसेट रखना पड़ेगा। माइंडसेट क्या? वैल्यू देने का। कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं, व्हाट इज वो, इज इट प्राइसलेस? क्या वो वैल्यू जेन्युइनली किसी को मदद कर रहा है, किसी को किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई भी आते हैं, कभी भी आते हैं, किसी भी हालत में आते हैं, तो उसका प्रॉब्लम सुनो, उसको पहले जानो, और उसके बाद उसको ऐसा गाइडेंस दो कि वो दुनिया मतलब याद रख पाए, जीवन भर याद रख पाए। तो ये पहला पॉइंट है। माइंडसेट लिख लीजिए। देयर नीड्स टू बी 80% माइंडसेट एंड 20% स्ट्रैटेजी। बट मेरे मेरे पास पढ़ोगे तो ये हमेशा 50-50 में डिवाइड होता है। The 50% is the game of mindset and 50% is the game of implementation and strategy। क्योंकि जब तक आपने सोच लिया आपको क्या बोलने हैं, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक वो सोच आपके मन के अंदर ही रह जाएगा, वो कभी भी निकाल के बाहर नहीं आएगा। और जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक प्रॉपर तरीके से आप वो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए। तो पहला लर्निंग है आज का कि देयर नीड्स टू बी अ माइंडसेट ऑफ गिविंग। क्या? वैल्यू। वैल्यू को देना है। नेक्स्ट है, हमेशा मतलब ये हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने क्या अच्छी बात बोल के गए हैं कि बेटा, पैसे के पीछे पीछे मत भाग। अगर भागना ही है तो अपने नॉलेज के पीछे, अपने एक्सीलेंस के पीछे भाग। ये कोई थ्री इडियट्स का रणछोड़ दास चाचर ने नहीं बोला है, लेकिन ये जितना भी महापुरुष है सब लोगों ने यही बोला है और यही किया है। उन्होंने कभी देखा नहीं है कि उसका उसके ज्ञान से उसे क्या मिल रहा है। बस उससे वो ज्ञान बांटते गया है, बांटते गया पूरा। और तभी जाके जो भी पैसा उनको मिला, दैट टर्न्ड आउट टू बी द ब्लेस्ड मनी, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज स्पिरिचुअल मनी। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है स्पिरिचुअल मनी। और आप लोग जब इस ओकल्ट के फील्ड में आ रहे हैं, तो ओकल्ट के फील्ड में आना बहुत आसान है, पर निभाना बहुत मुश्किल है। जैसे ये एक चक्रव्यूह है। ओकल्ट एक लिटरली एक चक्रव्यूह है। और ये चक्रव्यूह में आना तो बहुत आसान है, घुस जाओगे, लेकिन निकलना उतना ही कठिन होता है अगर आपको निकलने का वे नहीं पता है। सॉरी। ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपना इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। स्ट्रांग करके हमेशा हर दिन सुबह उठते ही आंख बंद करके आईने विजुअलाइज करो कि आंख बंद करके आप आईने में अपने आप को देख रहे हैं। अगर ये आप विजुअलाइज कर पाओगे, और उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही सच हूं। तभी जाके आपका इंट्यूशन पावर एक्टिवेट होगा। अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि आप ही ब्रह्मा है।
और सबसे बड़ा चीज है गोल्स। जीवन के अंदर सबसे बड़ा चीज है गोल्स। अपना गोल को क्लियर करो। अगर आप अपने गोल क्लियर नहीं रखोगे तो कुछ भी अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा। जी हां, आपने सही सुना है। अगर आप अपना गोल को क्लियर नहीं रखोगे, क्योंकि गोल क्लियर रखना इज मैंडेटरी। चलिए इसके ऊपर एक कहानी हो जाए। दो दो कहानी बताऊंगा, एक नहीं। एक कहानी है। दो दोस्त थे। अचानक एक दिन, साल भर बाद एक दिन वो दोस्त आए दोस्त से मिलने। BMW कार से उतरा। हाँ, उसके 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 पास गया। तो बोलता है कैसा हो। तो दोस्त बोलता है हाँ हूँ। पर तेरे पास, हम लोग तो एक ही जगह पे पढ़ाई किया था, पर आज तेरे पास BMW कैसे हो गया, एक शानदार बांग्लो बंगलो कैसे हो गया। बोलता है। और और वो दोस्त जो भी बोल रहा था उसके सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसको यही आंसर सुनना था। तो दोस्त ने पता चल गया। दोस्त ने बोला मैं जंगल में गया था, तपस्या किया, भगवान ने आया और दे दिया मुझे सब कुछ। तो बोलता है आप कुछ ऐसे बस इतना ही। बोला हाँ इतना ही। तो दूसरा दोस्त ने गया, जंगल में जाके तपस्या करने बैठ गया। तो भगवान आया। भगवान आने के बाद आज वो दोस्त अचंभित रह गया। बोला मेरे को तो पैसा चाहिए और हमेशा मतलब लड़कियों के साथ घिड़ा घिरा हुआ चाहिए। तो जैसे ही उसने आंख खोला तो वो पाया कि कंडक्टर का बैग झूल रहा है उसके कंधे पे, और वो गर्ल्स हॉस्टल का मतलब ड्राइवर, मतलब गर्ल्स को लेके वो हॉस्टल में लेके जाता था और लेके आता था। और इसीलिए वो हमेशा लड़कियों से घिरा हुआ भी रहेगा और उसको पैसा। लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक्स नहीं था। अगर आप जिंदगी में स्पेसिफिक नहीं होगे, बिकॉज स्पेसिफिक इज टेरिफिक, स्पेसिफिक चाहिए। और दूसरा कहानी क्या था? दूसरा कहानी भी यही है कि जब आप मेहनत करोगे और अपने लक्ष्य क्लियर करोगे कि आपको कैसा बंगला चाहिए, किधर चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कितना रूम का होना चाहिए, ये सारे स्पेसिफिक, इतना सारे डिटेल अगर आप लिख पाओगे तो ही वो स्पेसिफिक बोलते हैं। महीने में आपको कितना कमाना है, अभी आप कितना कमा रहे हो, ऐसा नहीं। मान लीजिए अभी आप 50,000 कमा रहे हो, तो अचानक आपने लिख लिया कि मेरे मेरे को महीने में 10 लाख कमाना है। वो पॉसिबल नहीं है। मैं लिख के देता हूं, वो पॉसिबल है ही नहीं। आप 50,000 कमा रहे हो तो आप 70,000 का टारगेट करो। आप 70,000 कमा रहे हो तो आप 1 लाख का टारगेट करो। 20,000 के धीरे 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 ऐसे करो। क्योंकि उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्टार मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कि सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका टास्क को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका एक्शन प्लान को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपको उतना अमाउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि कोई भी आके कुछ भी हमारे हाथ में दे के नहीं जाएगा। एंड दैट इज द प्रैक्टिकलिटी। सो यू नीड टू डेवलप द प्रैक्टिकल सिचुएशंस, कि ये प्रैक्टिकल है कि कोई भी हमको हाथ में उठा के ले भाई तेरे को मैं आज दे दिया 1 करोड़ रुपया, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। आपको अपने मेहनत से, आपके स्ट्रेटजी से, आपके इम्प्लीमेंटेशन पावर से ही करना पड़ेगा। स्टार मेथोडोलॉजी क्या है? सिचुएशन को एनालाइज करो पहले, कि हाँ मैंने इस महीने इतना रेवेन्यू अर्न किया। ओके, इफ आई एम अर्निंग दिस मच रेवेन्यू, ओके माय टारगेट शुड बी, ओके दिस इज
दिस शुड बी माई टारगेट। उसके लिए क्या क्या टास्क मुझे करना पड़ेगा और कैसे मुझे टास्क करना पड़ेगा, वो टास्क को लिखो कि क्या कौन कौन सा टास्क करना पड़ेगा। उसके बाद उसको एनालाइज करो, कितना फिजिबल है ये टास्क करने के लिए। उसको एनालाइज करो कि कितना फिजिबल है, उसका भी फिजिबिलिटी स्टडी करो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन लेते रहो। और एक्शन के बाद, क्योंकि छोटा छोटा एक्शन भी बड़ा रिजल्ट को लेके आते हैं, इसीलिए शांत दिमाग से, एकदम शांत दिमाग से आपको पूरा चीज को लिखना है और करना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो थम्स अप दिखाइए। ओके, थैंक यू। समझ में आ रहा है अभी तक जो भी बोला? ग्रेट। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही क्रुशियल है। वो क्रुशियल पॉइंट है कि कोई भी प्रॉब्लम आपसे बढ़ के नहीं है, क्योंकि भगवान उतना ही प्रॉब्लम सबको देता है जो वो प्रॉब्लम हैंडल कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं हाय तौबा, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, भाई मेरे साथ ही क्यों हुआ। ऐसा ना सोच के हमेशा एक ही चीज मुस्कुराइए, बस इतना ही। चलो ये तो मैं हैंडल कर लूंगा। हमेशा मुस्कुराइए और बोलिए बस इतना ही, चलो ये तो मैं हैंडल कर पाऊंगा। क्योंकि भगवान चुन चुन के उतना ही प्रॉब्लम देते हैं जितना हम लोग सही में हैंडल कर पाते हैं। और ये आप गहराई से सोच के देखो कि आज तक जितना भी चैलेंजेस आया, वो चैलेंजेस को आप ही ने हैंडल किया है। हाँ या नहीं? कोई और आके तो हैंडल नहीं किया, आप ही ने हैंडल किया है। तो आपसे कौन हैंडल करवाया? हाँ या नहीं? हाँ तो थम्स अप, नहीं तो नहीं। तो आपसे आपसे कौन हैंडल करवाया? आपने ही हैंडल किया, राइट? तो आपको इतना विल पावर कौन दिया? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मन बुद्धि अहंकारं चित्तानि नाहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हमारे पास तो कोई शरीर नहीं है, कोई मन नहीं है, तो फिर कहां से आया? जो हमें इस धरती पे भेजा है, उसी ने हमें ये पावर दिया है हैंडल करने में। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या करना है? मुस्कुराइए, बस इतना ही। चलिए, ये भी आप हैंडल कर लेंगे। ये आप नहीं, ये भी आप हैंडल कर लेंगे। आप कौन है? ब्रह्मांड। ना आप हो आप, ना मैं हूं आप, ब्रह्मांड। चलो अब बस इतना ही प्रॉब्लम दिया है, चलो कोई बात नहीं, ये तो आप ही हैंडल करोगे। थैंक यू प्रसन्ना जी, दिल मांगे मोर, क्या बात है। तो बट द थिंग इज, ये आपको हर रोज सुनना पड़ेगा। हर रोज इसे सुन के इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? अभी एक और महत्वपूर्ण चीज, वो है क्लैरिटी। क्योंकि हमारे सोच में ही क्लैरिटी नहीं है, तो पहले तो हमारे सोच में क्लैरिटी लाना है, फिर हमारे स्पीच में क्लैरिटी लाना है। इसका मतलब क्या है? हमारे थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करना। क्योंकि जब तक हम क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो स्ट्रेट वे, ऐसे ही मैं और आपसे बात कर रहा हूं,
ये आप सोचिए, आप किसी और से बात करोगे। अगर आप पूरा क्लियर है कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहां पे स्टॉप करना चाहिए, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए तो बोलते हैं कि मैग्नेट को देखो कि सेम पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, लेकिन ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होता है या नहीं है? राइट। तो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्या? मतलब कोई अगर गुस्सा कर रहा है तो आपको भी गुस्सा होना है? नहीं, आप शांत रहना है। तभी जाके सिचुएशन ओवरकम होता है। और जब सिचुएशन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक ही, अहम ब्रह्मास्मि, मन ही मन में बोलते रहो। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आप को समर्पित कर दो, सरेंडर करो। किससे? ब्रह्मांड के पास। किसी के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड के पास। ब्रह्मांड के पास सरेंडर कर दो, अहम ब्रह्मास्मि। और जब आप ब्रह्मांड के पास सरेंडर करोगे तो वो ब्रह्मांड ही जो आपको इस धरती पे भेजे है, वही आपका रक्षा भी करेगा। पर आपको अपना एफर्ट्स, अपना सब कुछ प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। तो एक ही चीज मैं बार बार बोलूंगा कि आपको फोकस रखना है। फोकस किस चीज पे? किस चीज पे आप फोकस करोगे? बताइए, किस चीज पे फोकस करोगे? प्रॉब्लम पे? नहीं। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ही पाओगे, लेकिन सल्यूशन में फोकस करोगे तो ही सल्यूशन आएगा। कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि वहीं हम लोग गलती पर करते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, हम लोग कभी भी सॉल्यूशन पे फोकस ही नहीं करते। जिंदगी में फोकस करो तो सॉल्यूशन में फोकस करो, प्रॉब्लम पे नहीं। ये मैं बार बार हर एक सेशन में बोलता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर बैठे रहते हैं। भले ही वो मुस्कुराते हैं, भले ही कुछ भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जब सेशन खत्म हो जाता है, सर मेरा शादी का क्या होगा, मेरा करियर का क्या होगा? दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, फोकस करो कि आप कौन कौन से, आपका स्ट्रेंथ्स क्या है वो कैसे जाने, उसके ऊपर कैसे नर्चर करे, वो फोकस करो। Focus on your strengths, focus on solving problems, then only the problems will not even look like a problem. एक और चीज, बहुत ही, बहुत ही वाइटल पॉइंट। हम लोग, कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है, चलो चिल आउट कर लिया, कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम लोग बार बार कंफर्ट में ही रह जाएगा तो भाई कैसे हमारा गोल्स अचीव होगा? जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना पड़ेगा तो कुछ दिन के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और कंफर्ट जोन छोड़ना भी नहीं है, कुछ कुछ वक्त आपको स्ट्रेच करके अपना काम करना है, तभी जाके आपका जो गोल है वो अचीव होगा। तो इसीलिए कंफर्ट जोन से कुछ दिन तो निकालो, आउट ऑफ कंफर्ट हो जाओ, टू गेट कंफर्ट फॉर लॉन्ग टर्म। और मेरे साथ जुड़ने का मतलब है
क्योंकि यहां पे कोई मध्यम मार्ग है ही नहीं। आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे मध्यम मार्ग है ही नहीं, आपको करना पड़ेगा। और आप नहीं करोगे तो मैं करवाते रहूंगा। क्यों? क्योंकि आपको फोकस करना है यहाँ पे अपने लर्निंग पे, अपने होमवर्क पे। और एक चीज है कि जहां पे नॉलेज दिए जा रहे हैं, सीख लो। क्योंकि ये सीखना बहुत ही, मतलब, ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है ऑन दिस अर्थ। क्योंकि नॉलेज ऑलवेज इंक्रीजेस कंपाउंड। यहाँ के जो नॉलेज का ग्रोथ है वो कंपाउंड ग्रोथ होता है। क्योंकि आप सीखोगे, आप बोलोगे, तभी जाके दूसरे सीख पाएंगे। तो ऑब्वियसली ऐसे करके अपना नॉलेज को बढ़ाइए। तो फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन लर्निंग। कहीं पे भी नॉलेज हो रहा है, नॉलेज सेशंस आप अटेंड कर रहे हो, तो वहां से क्या सीख रहे हो वो मैटर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। वो है अपने आप पर। और जब अपने आप पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो अपना स्ट्रेंथ्स नहीं जान पाते हैं। और जब अपना स्ट्रेंथ्स नहीं जान पाते हैं तो हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। और जब हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं तो हमारा पर्पस भी अधूरा रह जाता है। और इसीलिए हम आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो ये रहा मिलियन डॉलर माइंडसेट पार्ट 1। अभी आएगा पार्ट 2।